जेन प्रसंग दे के ही कारण पायौ काक शरीर, कौन कारण में एक कौआ के शरीर लपैच। तो मैं आप मन पूछ सकत हूं, तुमन कौन कारण में ये मानव शरीर लपाए है? बड़ा चिंतन के विषय में ध्यान चाहता हूं। मोल आज एक जन मोबाइल करी सो गुरु जी आए हैं कुम्हारी से, वो केवल पाम्पलेट में सुने बर आए हैं मोला कि गुरु जी हम मन कहीं अगले जन्म में कौआ बन गए और तोल चंदखुरी में कथा कहल जाही कहा दे महू चाहते हो, तोर गाड़ी खाली है काद में के भरे है दादा, तब हम मोटरसाइकिल चलाता के वो कौआ कथा सुने बा और वहां छुआ है कैसे लागत। और रामचरितमानस के लाजवाब में ध्यान जाऊं, भक्ति घाट के निर्माता काक भसुण जी, और रामायण में दो कौआ है दाई हो, एक कौआ है जयंत और दूसरा कौआ है काक भसुण जी महाराज। चिंतन के विषय शास्त्र ल पढ़ू तो पता चली आप मन मालूम, आदमी के तन के बाद आदमी कामा जाही कहीं सोचा तो वो नहीं, तम कोई तो मत के बात नहीं है। शास्त्र के मुताबिक बात करूं तो अगले जन्म में हमन कौए बनबो। अब कैसे कहूं बाद में गोठियाऊं लेकिन एक जन की आदमी कब बनी तो बोले गाय के जन्म के बाद वो आदमी बने शास्त्र के मुताबिक। लेकिन रामचरितमानस के हिसाब से चर्चा करबो ना कौआ के काक भसुण जी महाराज, तो यही बात ला माँ पार्वती भोले बाबा पूछिस, वो ज्ञान घाट के निर्माता आप हरो, कर्म घाट के निर्माता याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज ला सुनाते। लेकिन ये पूछना चाहता हूँ, अरे भक्ति घाट के निर्माता काक भसुण ने बोले कौआ के शरीर में, कौआ के तन में कैसे भक्ति हुई सोही, कैसे कथा की सोही। और दूसरा में एकदम बड़ा चिंता है, बोला ये कौआ काबर बन गए तेन समझ में नहीं आई। पार्वती भोले बाबा पूछिस तो भोले बाबा बोल कथा सुनावत कहते सुनतच किस, ये बड़ा समस्या एक जन्म से दूसर जन्म से तीसरा इसना। तो मैं शुरुआत कराऊं कौआ से। वो कौआ जन इंद्र लोक में रही से, एक दिन बतावा जल्दी सलाम में पतंग ले उड़े के थे, पतंग कहाँ पहुंच गए, कहा स्वर्ग लोक में, इंद्र लोक में। वो कौन जयंत के बाई पैस और अगले दिन अपन गोसैया में गोठियाईस। एक जन बोल कहत रहा है गुरु जी ये बता कौन से रस्सी हुई तेन पतंग ऊपर में चढ़ जाही। और मैं कह भैया ये रामायण तक संकेत है, आप लोग जीवन में सीखना है, मैं ध्यान चाहता हूँ। ये कथा संकेत है, पतंग ऊपर नहीं जाए और चित्रकूट में भगवान लीला करे तेकर यश गुण ओकर कीर्ति कहाँ पहुंच गए, स्वर्ग लोक में पहुंच गए। ये हरे पतंग उड़ के चल दे और ओकर 22 सुनित जयंत लगोटे बहुत सुंदर लीला करने वाला बढ़िया राजकुमार। तो ये बता कोनो माई लोगी ना अपन गोसैया में दूसर के गोसैया के बारे में कहा तल करण है दाई सुनते का तुमन बताओ का बर मान ले ओकर दूसरा के वर्णन करबे बने बने तो बने नहीं लगे। वो परीक्षा ले बर आते, जल्दी से मैं कथन नहीं कहा था, केवल संकेत करत हूं का बर भगवान के परीक्षा ले लाते। लेकिन बनते का तुलसीदास जी महाराज लिखेन एक का बनी धरी बायस बेसा, ये मेरे शुरू में कौवच लिख दी थी नहीं बनतीस का कौवच काबर बनी ते जन गुरु जी बढ़िया कहा है कौवा ऊपर कोनो शक नहीं होए तेकर से ती कौवा बनी जाने ककरो घर आगे ऐ तेकर से थी। लेकिन मैं गहराई में लेना चाहता हूँ, तुलसीदास जी महाराज जी बड़ बड़ संकेत करते ओ कही श्री सीता जी के चरण में चोंच मारिस और बाण लग गए ओकर पीछे सब जगह किस किंकर जी महाराज विलक्षण व्याख्या करते, नारद जी किस कैसे किस मोल बचा ले में सब जगह गए कोनो जगह नहीं बाँचता हूँ। और एक चीज ध्यान देवे एक तरफ सीख के सिंधान करते ब्रह्मास्त्र के एक कौआ के पीछे और वो कौआ काक भसुण के पीछे भगवान का के थोड़ा सोचू हाथ लैसे लमाते उहु कौआ भागते इहु कौआ भागते, उहु कौआ ब्रह्मलोक जाते उहु वो तरफ जाते। लेकिन शुरुआत में नकली कौआ से करत था, असली कौआ से नहीं। अब एक चीज ये बनी तो श्री भगवान राम देखिस नहीं बाण छोड़ दिस, नारद जी की चिंता मत कर ते ओकरे शरण में जा। अब भगवान के शरण में आईस नहीं तब का करी जाना था
मैं लेहूत कथा ज्यादा हुई, हमारे किंकर जी महाराज के एक शब्द छोड़ दो, बोले मैं जाऊं भगवान के शरण में मोड़ नहीं छोड़ा, मैं का बोलूं, बोले अक्का बेरले में घूमत रहे हूं, आपके प्रभाव देखा था तक इस मोर तीर में काबर आगे के भगवान राम पूछी नहीं तक एक बात कहबे, मैं आपके स्वभाव देखना चाहता। और एक बाद भगवान ओकर एक आंखला एक नयन करता जा भवानी के थे एक आंखला कोच के त एक ठन बताओ में हां, जब कोनो गोसैया अपन बाई के श्रृंगार करे और ओला देख के कोनो अनदेखी मरे तो हु कौवा दृष्टि वाली सोचू थोड़ करना। अब बड़ा विनोद शैली में हमारी चर्चा चलते, आज भी कौवल पकड़बे नहीं, आज भी कौवल पकड़बे तो कर एक आंख फूटे है कि नहीं फूटे देखे हो। लेकिन मैं बता में नान नान रहे नहीं तो डोकरी दाई कहा है कौवल भूंज के खाबे तो आँखी नहीं आ गई। एल बहुत जन जाना थे लेकिन नहीं गोठिया। अरे दादा देख ये बता वो कौवा का आँखी फूट गए और ते कौवल खाबे तोर माछी अब कौवल पकड़ लेबे अभी नहीं मैं ध्यान जाऊं ऐसे कौवल पकड़ लेबे ऐसे देखबे ना तब ऐसे सीधा देखत रही तो ठीक है, आज भी ठीक है, लेकिन ऐसे कर ही नहीं, ऐसे कर ही तो अपने अपनेती मुंह जाते हो कर प्रैक्टिकल करूं। अब वो कौवल ऐसे कर ही नहीं, एती मुड़ ही नहीं देती मुंह आ जाते देकर से दिखा है। अब देख दोनों कौवा हैं, दोनों कौवा में पक्ष है गुरुदेव अध्यात्म में, इहू पक्ष है ओखरो मेरे पक्ष है और दोनों मंत्र का है याद करू। ये द्वैत भाव सीता और राम ललक समझे लेकिन गिरा अर्थ जल बीच समकहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनि परम प्रियन श्री सीता और राम एक है और एकरे से ती कहिस तोर एक आंखी देते हो ते द्वैत भाव रखे रहे, अब तोर जीवन में अद्वैत आना चाहिए। अब यही स्थिति उहू कौवा ऊपर है। अब एक हर बात किस मालूम आप मन एकदम सोचू पीतर के दिन कौवे चला काबर खवा था मोल वही प्रसंग सोच के दे ये जाना थे गुरुजी कौवा सन थोड़ा नरिया थे। ये गंभीर बात है मैं आपके बीच रखा हूं, लेकिन एक भजन सुना देता हूं, एक भजन तेकर बाद ना सबल बढ़िया समाज में समर्पित करूं का और मोर ध्यान आवत है याद करूं आप मन इंद्र लोक से आए और आज भी आप मन नहीं एक कौवा है तेन काय हमर तैसे कहते नहीं ये पीतर महोत्सव भी जन 15 से 16 दिन के चला थे। ये पीतर महोत्सव कहाँ एला आज यहाँ 3 दिन के महोत्सव है लेकिन पीतर मनबर 16 दिन के महोत्सव 16 आना बात कहा था कई जन नहीं वो पहली दिन से गिन के आखिरी तक दिन लिखते लेकिन मूल में हम 15 दिन ले लेते। और एक चीज सब देवता मन नहीं है दादा अभी सब देवता मन सूते हैं तो असली देवता कौन है बोलो ना पीतर देवता है। और जिन पीतर देवता नहीं माने तेकर का हाल होते शादी होते सब घर और कतको जन कहते कैसे गा और दाई खत्म हो गएगा हर साल के पीतर में नहीं झंझटे तेकर से ती गया चढ़ा दे और पां पर गया कि नहीं गया गया मैं अन्यथा नहीं लेता हूँ चढ़ाना चाहिए लेकिन वो दिन से दिमाग में वो दाई चढ़ जाते काबर मालूम जब तोर बेटी शादी करबे तो हमर हिंदू धर्म में मातृका पूजा होते तो मैं पूछता हूँ कौन दाई फिर पीतर में बुलावे पूछा था मैं हाँ तो ये जिन हमर पीतर देवता है देकर नहीं ये भगवान राम बोले का दी एक आशीर्वाद दी बोले कैसे एक तो तोर मरना नहीं हो दूसरा में एक चीज मालूम तेला जन पीतर में दी तेन भाग ल पाबे और जेखर जेखर पीतर है तेखर तेखर तक ते पहुंचाबे तो पीतर मन के दूत के रूप में कौवा है। और कैसे 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 आप लोग बता दो एक प्रमाण देता था कैसे आज तक सब घर में मरे हैं सब कोई काडम का लिखता और पिताजी स्वर्ग हो गए या स्वर्गवास हो गए माता स्वर्गवास हो गए तो जक्का झरन के दाई दादा है तेन मन कहाँ गए पूछ कहाँ गए स्वर्गे मत गए ना कखरो घर के नरक नहीं गए चिंता मत करो। एक और बात बताऊं काखर पीतर है नरक में जाते थे अभी नहीं बताओ
और एक चीज है, जब इंद्र लोक से आए, स्वर्ग लोक से वो आए रही से, अब भगवान बोल कहे आशीर्वाद दे है, तब पूछता तोर दाई दादा स्वर्ग में है, तो कनेक्शन जुड़त नहीं है कि इंद्र के कौआ करो, माने इंद्र के बेटा है देकर से एकरे से थी वहां पहुंचा थे। सब बात मैं बटोर के ले हूँ, याद करूँ बोले वो तरफ के भी कहूँगा, और हमारा आपके जीवन में भी बहुत अकन बात है। एक भजन के बाद एक बार जोरदार ताली दो महाराज पर, बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।